गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और कुशलतापूर्वक अपनी तैयारी को जारी रखे हुए होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला पर। मैं एन चौबे मैथ्स गुरु आपका स्वागत करता हूं आज की परसेंटेज की अगली क्लास में। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आज भी मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन समस्याएं चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, बड़ी क्यों ना हो, आपकी क्लास नहीं बाधित होगी। और जो लाइव में मैं अपनी पूरी एनर्जी झोंकता हूँ, वही एनर्जी मैं आपके सामने इस रिकॉर्डेड वीडियो में भी झोंक रहा हूँ। और आप जब इस वीडियो क्लास को पूरे शिद्दत से लेंगे, कॉपी कलम ले करके बैठेंगे और वीडियो के अंत तक चीज़ों को देखेंगे, तो आपको वही फीलिंग होगी जो लाइव क्लास में फीलिंग हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर 19-20 का अगर आ जाता है, उसके लिए अब कुछ किया नहीं है, परेशानियां हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को मैं शुरू करता हूं। आपसे बस एक गुजारिश, जैसा मैं हमेशा हर वीडियो में करता आया हूँ, कि आप अपने अंगूठे पर थोड़ा सा तकलीफ दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी और आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बिना बाधा के आगे बढ़ाने में समर्थवान होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो प्रतिशत की लगभग अंतिम क्लास होगी। ठीक है, परीक्षा में हेडिंग बना लेंगे, परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला बिंदु यहां से हम लिखेंगे पूर्णांक, मैक्सिमम मार्क्स। पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स किसी परीक्षा का अधिकतम अंक जो होगा, किसी परीक्षा का अधिकतम अंक पूर्णांक होता है, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, उत्तीर्णांक, पास मार्क्स बोलते हैं इसको। पास होने के लिए निर्धारित किया गया न्यूनतम अंक, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू बी पास्ड एन एग्जामिनेशन। ठीक है, जो किसी एग्जाम को पास करने के लिए कम से कम नंबर लाने आवश्यक होते हैं, इसको हम पासिंग मार्क्स बोलते हैं। वही है उत्तीर्णांक, उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त किया गया अंक। ठीक है ना। और तीसरा प्राप्तांक, परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किया गया व्यक्तिगत अंक, इंडिविजुअल स्कोर, व्यक्तिगत अंक, इंडिविजुअल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट। ठीक है, चौथा पॉइंट उत्तीर्णांक प्रतिशत प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करोगे? तो उत्तीर्णांक इंटू 100 बटे पूर्णांक, यानी जितना पास मार्क्स है वह ऊपर इंटू 100 बाई टोटल मार्क्स। आप पूर्णांक नहीं तो उत्तीर्णांक प्राप्त करोगे। ठीक है, इससे हम निकालेंगे। और पांचवा पॉइंट आपका है, यहाँ से कंडीशन है प्राप्तांक प्रतिशत का। आप कैसे प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करेंगे तो अच्छे से जान चुके हैं। प्राप्तांक इंटू 100 बाई पूर्णांक, इनको आपको ध्यान रखना है, प्राप्तांक प्रतिशत को, और ये उत्तीर्णांक प्रतिशत है। लाइन क्लियर? इसके द्वारा आप प्राप्त कर लोगे। तो किसी परीक्षा में आपने भाग लिया, उस परीक्षा में टोटल मार्क्स जितने होंगे वो मैक्सिमम मार्क्स ही आपका पूर्णांक होगा। परीक्षा पास करने के लिए जितने अंक लाने आवश्यक होंगे बच्चा, वही आपका उत्तीर्णांक होगा, पासिंग मार्क्स कह सकते हैं इसको। और जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब के द्वारा अलग अलग प्राप्त किया गया इंडिविजुअल स्कोर ही वह प्राप्तांक कहलाता है। प्राप्तांक प्रतिशत चाहिए तो प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक करेंगे आप।
अगर आपको उत्तीर्णांक प्रतिशत चाहिए तो उत्तीर्णांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बड़े ही आराम से हम लोग बात करेंगे। दो बिंदुओं, दो नोट और हम देख लेते हैं। दो नोट, नोट नंबर फर्स्ट, यदि कोई विद्यार्थी x अंक प्राप्त करता है तथा y अंकों से फेल हो जाता है तब यहां से उत्तीर्णांक आप प्राप्त करोगे। कैसे प्राप्त करेंगे? तो x प्लस वाई, प्राप्तांक प्लस फेल होने वाला मार्क्स, यानी जितना आपने प्राप्त किया है वो अंक और जितने अंक से आप रह गए हैं, जितने अंक से आप फेल हुए हैं, उनको जोड़ेंगे तो उत्तीर्णांक प्राप्त होगा। क्लियर? x प्लस वाई के द्वारा प्राप्त होगा। x क्या है? आप जितना अंक प्राप्त करते हो और जितने अंक से फेल हो जाते हो, उन दोनों को जोड़ा जाएगा। फेल होने वाला अंक जोड़ा जाता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। और पॉइंट 2, विद्यार्थी z अंक प्राप्त करता है और w अंकों से पास हो जाता है, तब उत्तीर्णांक बराबर आपने जितना अंक प्राप्त किया है वह रख लीजिए, प्लस w अंक, जितने अंक से पास करेंगे। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा कॉपरेट करिए। ठीक है, आवाज शोरगुल ना हो। यहीं पर ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो परेशान ना रहेंगे। ठीक है, उसमें मेरे कंटेंट को ध्यान रखेंगे, बाकी हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस होता रहता है। बड़े बड़े समारोहों में, कार्यक्रमों में, लक्ष्यों में छोटी छोटी परेशानियां आती रहती है। परेशानियों की तरफ नहीं, हमेशा समाधान की तरफ आप उन्मुख होंगे। ठीक है, चलिए, तो आपने z अंक प्राप्त किया और w अंक से आप पास हो गए, तो ऐसी दशा में उत्तीर्णांक प्राप्त होगा z प्लस w। आप x अंक प्राप्त किए हैं और y अंक से फेल हो गए हैं, तो आपका उत्तीर्णांक प्राप्त होगा x प्लस वाई से। इसे मैं एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। जैसे 600 अंकों की परीक्षा है और पास मार्क्स बना दिया कि 180, आपको 180 लाना है पास होने के लिए। अब आप निरंतर मेहनत किए, ये विद्यार्थी 170 अंक लाया और वह 10 अंक से फेल हो गया। 10 अंक से फेल, F मतलब फेल, तब 170 में 10 हम जोड़ेंगे तभी ना यहाँ तक पहुंचेंगे। तो 170 प्लस 10 बराबर उत्तीर्णांक तक पहुंच गए। अब कोई विद्यार्थी B है, उसने 230 अंक प्राप्त किया है, ये इसका प्राप्तांक हो गया, प्राप्त किया गया अंक, और यह पास होने वाले नंबर से 50 नंबर अधिक लाया है। तो जाहिर सी बात है, अब ये 50 अंक से पास हुआ है, इसको कह सकते हैं कि 50 अंक से पास हुआ है, 50 नंबरों से पास हुआ है। तो फिर 230 में आप 50 को घटाएंगे तब न उत्तीर्णांक तक पहुंचेंगे। यानी उत्तीर्णांक तक पहुंचने का दो रास्ता, ये फेल की कंडीशन है और ये पास की कंडीशन है। तो फेल अगर आप होते हैं तो फिर जोड़ना पड़ेगा, तब उत्तीर्णांक तक पहुंचेंगे। आप पास हो गए हैं तो वापस लौटना पड़ेगा, तब जाकर उत्तीर्णांक तक पहुंचेंगे। तो उत्तीर्णांक तक पहुंचने का दो रास्ता, कोई फेल हुआ है तो फेल होने वाले अंक उसके प्राप्तांक में जोड़ दीजिए, उत्तीर्णांक मिल जाएगा। कोई पास हुआ है तो फिर पास होने वाले अंक उसके प्राप्तांक में, मार्क्स ऑब्टेन्ड में घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो पासिंग मार्क्स यानी उत्तीर्णांक मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर? उत्तीर्णांक तक पहुंचने का एक खूबसूरत सा रास्ता आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ से दो टाइप बहुत बार पूछा जाता है, उसमें एक टाइप तो एकदम निस्संदेह है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये दो टाइप हमको पढ़ना है, यहाँ पर बड़े आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, आप अगला नोट देख लेंगे, ये टाइप इसमें देख लेंगे। परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्न में हम लोग टाइप पढ़ने जा रहे हैं। टाइप में ध्यान रखेंगे, किसी परीक्षा में दो विद्यार्थी भाग लेते हैं। फर्स्ट विद्यार्थी P1%
अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है तथा x अंक से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी P2% अंक प्राप्त करता है तथा y अंक से फेल हो जाता है। तो पूर्णांक क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है। ठीक है, बड़े ही आराम समझें कॉन्सेप्ट को, रिलैक्स होकर के। चलिए बड़े ही आराम से हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही आराम से विधि को समझेंगे। ट्रिक विधि का इस्तेमाल किया जाएगा, कोई सामान्य तरीका नहीं इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक विधि बहुत ही आराम समझेंगे, उम्दा तरीके से। देखिए पूर्णांक है, ठीक है, हम भी बैठे, जैसे हम भी हाई स्कूल की परीक्षा में बैठे और आप भी बैठे, तो हमारे लिए भी 600 अंकों की परीक्षा होगा और आपके लिए भी 600 अंकों की ही परीक्षा होगी। क्लियर? तो हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए पूर्णांक समान है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, ऐसा नहीं हुआ कि चलिए हम आप बहुत घनिष्ठ मित्र हैं तो ऐसा करते हैं कि 600 में 200 हम प्राप्त कर ले मित्र, और आप तेज हो तो आप 400 प्राप्त करो, दोनों मिलकर 600 बना लेंगे और हम लोग का पूर्णांक जो है वो पूर्णांक में टोटल मार्क्स आ जाएगा। ऐसा संभव है नहीं। आपका अलग रिजल्ट प्रकाशित होता है, मेरा अलग रिजल्ट आएगा, पब्लिश होगा, हाँ या ना। तो हम लोग अपनी अपनी मेहनत के आधार पर अपना अपना नंबर प्राप्त करेंगे। तो इसमें कभी 100 का बंटवारा वाला मैटर नहीं होगा, क्योंकि आप बैठोगे अपने लिए, हम बैठेंगे अपने लिए। यहाँ पर मैटर होगा जीना सिर्फ अपने अपने लिए, नॉट तेरे लिए। ओके, तो चलिए पूर्णांक की बातें होंगी। सिचुएशन नंबर फर्स्ट, पहला विद्यार्थी बैठा, दूसरा विद्यार्थी बैठा, बड़ी आराम से यह P1% लाया है और कमबख्त x अंक से फेल हो गया है। फेल, F मतलब फेल, ठीक है। अच्छा पूरा लिखते हैं, लो फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी P2% प्राप्त करता है और कमबख्त ये y अंक से फेल हो गया है, y अंक से फेल हो गया। ऐसी दशा में पूर्णांक बराबर, बहुत ही आराम से, पूर्णांक बराबर दोनों अंकों का अंतर गुणे 100 बटे दोनों प्रतिशतों का अंतर, प्रतिशतों का अंतर। पूर्णांक बराबर दोनों अंकों का अंतर गुणे 100 बटे दोनों प्रतिशतों का अंतर के द्वारा डायरेक्ट प्राप्त किया जाएगा, डायरेक्ट प्राप्त किया जाएगा। कोई दिक्कत? हम भी फेल, आप भी फेल। इसको कैसे याद रखेंगे? ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, फेल 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 फेल। आप जानते हैं कि हिंदी में एक ही शब्द को 2 बार लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे हाइफन बोला जाता है, हाँ या ना। ये जो हाइफन है वो गणित में अंतर के समान है कि नहीं? ये जो हाइफन है वो मैथमेटिक्स में डिफरेंस के जैसा है कि नहीं, सब्ट्रैक्शन के जैसा है कि नहीं है? तो हम कहेंगे फेल फेल, हम भी फेल, आप भी फेल, फेल 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 फेल। तो फिर लिखने के लिए आप हाइफन का प्रयोग करेंगे। यह चिन्ह गणित में अंतर के समान है। पूर्णांक, किसी भी परीक्षा का पूर्णांक हमेशा अंक में होगा कि नहीं होगा? तो इस पूरे कार्यक्रम में यही अंक है और यही अंक है। तो पूर्णांक जो कि अंक में होता है, तो दोनों अंकों का अंतर, कौन कौन अंकों का? x और y का अंतर, ठीक है, गुणे 100 बटे नीचे दोनों प्रतिशतों का अंतर। फेल फेल तो अंतर होगा। यही प्रक्रिया पास पास में भी होगी। ये तो पहला सिचुएशन बता दिए, लिखे हैं। अब दूसरा सिचुएशन यही बता दे रहा हूं। सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड कंडीशन, पूर्णांक, सेम क्राइटेरिया। ये पाया P1%, ये पाया P2%। अब ये भी x से पास हुआ और यह y अंक से पास हुआ, पप्पू पास हो गया। अब दोनों पास पास हो गए, तो फिर सेम क्राइटेरिया पूर्णांक के लिए। पूर्णांक यहां भी वही सिचुएशन होगी, दोनों अंकों का अंतर, अंकों का अंतर
गुणे 100 बटे दोनों प्रतिशतों का अंतर। पूर्णांक को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कब्जा कर लेता हूँ, कब्जा गुरु। चलिए, तो पूर्णांक आपका आ गया। यहाँ भी सेम सिचुएशन होगी, दोनों अंकों का अंतर गुणे 100 बटे दोनों प्रतिशतों का अंतर। आखिरी कॉन्सेप्ट, जब एक विद्यार्थी फेल होगा और दूसरा पास होगा। थर्ड, अगर एक फेल हो तथा दूसरा पास हो, तब पूर्णांक बराबर, सीधे मैं फॉर्मूला लिखूंगा। अब हम बोलेंगे फेल और पास, हम बोलेंगे फेल और पास। हो सकता है वो उधर ना देखे, ऑपरेटर साहब कह रहे हैं कि उधर दिख नहीं रहा है, तो मैं उसको ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। ठीक है, अब तक तो आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे, तो मैं उसको मिटा देता हूँ। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फटाफट तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट, एक फेल हो तथा दूसरा पास हो, एक फेल हो तथा दूसरा पास हो, तब बड़े ही ध्यान रखना है आपको, पूर्णांक बराबर एक फेल और दूसरा पास, तो दोनों अंकों का योग गुणे 100, दोनों अंकों का योग गुणे 100 बटे दोनों प्रतिशतों का अंतर, पूर्णांक बराबर। इसके द्वारा पूर्णांक प्राप्त करेंगे, जब हम फेल होंगे दोनों का अंतर गुणे 100 बटे दोनों प्रतिशतों का अंतर, पास होंगे तब भी दोनों अंकों का अंतर गुणे 100 बटे दोनों प्रतिशतों का अंतर। लेकिन जब एक फेल होगा और दूसरा वाला पास होगा, तो ऐसी दशा में हम कहेंगे फेल और पास, यानी दो चीजों को जोड़ रहे हैं, और मतलब जोड़ना, तो दोनों अंका लिखे हैं, दोनों अंकों का योग गुणे 100 बटे दोनों प्रतिशतों का अंतर। यहाँ पर चीजें नहीं बदलेंगी, यहाँ अंतर ही रहेगा, इसको ध्यान रखना है। तो पूर्णांक बराबर दोनों अंकों का योग गुणे 100 बटे दोनों प्रतिशतों का अंतर। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे। हम लोग अगर कल लाइव क्लास से मिल सके तो मिल लेंगे, तो फिर लाइव क्लास में इसके सॉल्यूशन और आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, परसेंटेज हम लोग का समाप्त हो जाएगा। नहीं मिल पाए लाइव क्लास में, तो फिर कल एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज देंगे, ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, वो बाधित न हो। उम्मीद करते हैं ये आपको प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मुलाकात होगी कल अगली कहानी के साथ, थोड़ा अभ्यास करिएगा ताकि चीजों को और अच्छे से आप समझ सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहिए, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिएगा। थैंक यू।